रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर तो चुका हूँ। अच्छा सही है। सो नाउ वी हैव टेकन आउट द h इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कहाँ था हमारा एक्सप्रेशन? ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। सही है, इसका हमने h इनवर्स निकाला है। सही, इसका हमने h इनवर्स निकाला है। दिस वाज इजी आई थिंक। कितने मार्क का था? 6 मार्क का सवाल था, इजी था, कोई मसले वाली बात नहीं थी। सही है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले, मैंने ये 4 फोटो तो ग्रुप पे भी भेज दी। सही है। अच्छा, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट चैप्टर इज एब्सोल्यूट फंक्शंस। सही, इसको जरा नीचे करते हैं। सॉरी, इसको जरा करते हैं नीचे। हम पढ़ने जा रहे हैं एब्सोल्यूट फंक्शंस। These cause the negative value to become positive. सही है। ये एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है कि आपकी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। सही है। एंड इसका जो ग्राफ बनता है ऑलवेज मेक्स अ वी शेप्ड ग्राफ और इनवर्स वी शेप्ड। मतलब या तो ऐसा ग्राफ बनता है इसका, या इसका ऐसा ग्राफ बनता है हमेशा। सही है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट। ये वाला जब पॉइंट होता है ना, ये और ये, these are called vertex. These are called vertex. vertex मतलब सेंटर पॉइंट इनका होता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है। vertex can be found by equating absolute function to zero. Absolute function to zero किस तरह? Example y is equals to 2x minus 4। सही है। तो ये और जो ये चीज है ना, ये है आपका एब्सोल्यूट। इसके अंदर जो भी है, इसको अगर आप 2x minus 4 इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो 2 है ना x कोऑर्डिनेट, ये है आपका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। ये क्या है? वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ये 2। फिर आपको अगर इसका y ढूंढना हो तो इसका y, यही वैल्यू आप डाल दें कहां पर? इसके अंदर अपने इक्वेशन में डाल दें आप, तो उससे आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये नॉर्मली हमेशा x एक्सिस पे होता है, नॉट ऑलवेज बट x एक्सिस पे होता है। एक और एग्जांपल करके दिखा देते हैं। अगर ऐसा हो y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x। सही है, 3x। तो इसका 3x इज इक्वल्स टू 0 रखा, x इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये आपका हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। सही है, ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ढूंढने का एक तरीका है। सही है। फॉर y आप क्या करेंगे? फॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स यूज या पुट x coordinate of vertex in your function or equation। सही है। कोई सवाल हो तो पूछो बेटा। एनी क्वेश्चंस? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलें, ये सवाल देखते हैं अब। अच्छा,
फाइंड, पहला पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, स्टेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये वही बच्चों वाली बात है, पहले कर चुके हैं। अच्छा ये करेंगे अब हम, पार्ट 3 करूंगा मैं, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू, और एब्सोल्यूट में एफ ऑफ एक्स, सही है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एंड ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये रहा एफ ऑफ एक्स आपका, सही है। तो दिस what it wants you to find is y is equals to 2x square minus 5x minus 7। अच्छा बेटा इसकी एक टेक्निक है, टेक्निक ये है कि इसके ना दो तीन तरीके हैं करने के, इसके ड्रॉ स्केच करने के। एक तरीका तो ये है कि आप इसकी जो इसने आपको डोमेन दिया हुआ है, वो वाली डोमेन की वैल्यूज आप इसमें पुट करना शुरू कर दें, सही है, और आपको जिस तरह का ग्राफ बनेगा उसको आप प्लॉट करते रहें, सही। एक तरीका तो ये है, ये करना है तो ये भी कर सकते हैं भाई, टाइम कम होता है तो एक शॉर्ट तरीका भी है इसका। शॉर्ट तरीका क्या है कि देखें, पार्ट 1 में उसने आपसे ऑलरेडी x माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी करवाया हुआ है, सही है। अच्छा एक सेकेंड, अभी तक किसी को कोई सवाल है आप दोनों में से? मुझे लग रहा है आप दोनों गायब हो यहाँ से, कोई क्वेश्चन, एक चीज रह गई पीछे, वो एक चीज पता नहीं मुझे कि एक्चुअली करता क्या है ये। सवाल अभी करते हैं शुरू, एक सेकेंड। अच्छा अगर ये है आपका f ऑफ x, सही है, देन अगर इस पे आप अगर आप इस पे एब्सोल्यूट अप्लाई करोगे, एब्सोल्यूट का मतलब इसके अराउंड अगर आप बार्स लगा दोगे, तो दिस ग्राफ, अगर ये वाली वैल्यू आपकी है, लेट्स से दिस इज 3, सही है। सो बेसिकली f ऑफ x का जो ये बार लग जाएगा ना, सो व्हाट इट विल डू टू योर ग्राफ इज, जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को टच कर रहा था, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, सही है। एंड जो आपका ये वाला सारा, ये वाली जो सारी पार्ट है, दिस इज नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन है, ये नेगेटिव पार्ट ऑफ फंक्शन। नाउ due to absolute negative part becomes positive, hence function, negative part of function, negative part of function will be reflected in x axis। x axis में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये ऊपर प्रॉपर्टीज में लिख देता हूँ, मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस होता है, कहाँ पे कोई जगह है, हाँ ये है, पर अगली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, सही है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो आपका वर्टेक्स वाला पॉइंट था, ये वर्टेक्स जो था आपका, इस पॉइंट से एक वी कन्वर्ट कर देगा। ये आपका क्या था, वर्टेक्स था 3। यहां से ये बेसिकली क्या करेगा, आपके ग्राफ को खूबसूरती से इस तरफ रिफ्लेक्ट करवा देगा, सही है। ये आपका नॉर्मली ग्राफ क्या था, इस तरह का ग्राफ था ये आपका, तो ये ऊपर की तरफ क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ये एब्सोल्यूट फंक्शन एक्चुअली ये काम करता है, सही है।
एब्सोल्यूट फंक्शन एक्चुअली ये काम करता है, सही है। आई होप क्लियर हो, इसमें कोई कंफ्यूजिंग कुछ बात नहीं है। ऑल्दो मुझे आई थिंक नोबडी इज सिटिंग ओवर हियर, यू गाइस। चलो एनीवेज, आई विल कीप टीचिंग। अच्छा, यहाँ पे वी नीड टू कन्वर्ट दिस, वी नीड टू स्केच दिस। तो स्केच करने के लिए इसके लिए आसान तरीका ये होता है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में लगा दें आप। तो 2 कॉमन लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x माइनस 7, ये हो गया 2x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 7। दिस विल गिव मी 2, खोल देते हैं अब इसके, 2x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16, ये हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पर सॉरी, ये हो जाएगा 25/16 एंड ये वाला 2 भी इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 एंड 8 माइनस 7, ये हो जाएगा 2x माइनस 5/, अच्छा बेसिकली हम पहले से किया हुआ होगा, अभी तो मैं कर रहा हूँ जस्ट टू, क्या नाम है, क्योंकि बोला हुआ है इन्होंने, ये पहले से हुआ, आपके पास हुआ होगा फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, सही है। ये हो जाएगा माइनस 25/8 माइनस 7, 25/8 होता है आपका, अल्लाह भला करे, 3.125, तो ये होगा 10.125। 2x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 10.125, और ये एब्सोल्यूट है। And now we need to sketch this। अच्छा, अब मैं पहले आपको दिखाने के लिए I will sketch f of x, सही है। I will sketch f of x। f of x क्या है मेरा, f of x है मेरा सिंपल, जो f of x है मेरा वो है 2x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 10.125। इसमें नो एब्सोल्यूट, सही है, नो एब्सोल्यूट है इसमें। अगर मैं इसको स्केच करूंगा तो जो मेरा ग्राफ बनेगा, क्या है मेरा टर्निंग पॉइंट, क्या है पहले मैं, टर्निंग पॉइंट है मेरा +5,4 -10 पॉइंट, टर्निंग पॉइंट आ गया। अच्छा, टर्निंग पॉइंट क्या है मेरा 5/4 माइनस 10.125 and indicating on your graph the coordinate of the stationary point, ये आ गया, end of the point where the graph meets the coordinate axis, x axis and y axis चाहिए इसको, सही है। अच्छा, इसका मतलब है कि इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा इफ, अबे यार ये क्या बदतमीजी है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करें भाई इसको, मैं 2 मिनट में क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देता हूँ, सही है। तो इसकी वैल्यू होगी x1 एंड x2, कैलकुलेटर में डाल के मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, अच्छा यार कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, चलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ फिलहाल, सो आई एम अज्यूमिंग, इसकी मैं वैल्यूज अज्यूम कर लेता हूँ। पहले मैं वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पर, 5/4 इज 1 पॉइंट समथिंग, अगर ये 1 है ये हो जाएगा 5/4, और ये ले लिया मैंने माइनस 10.125, ये आ गया मेरा टर्निंग पॉइंट। मिनिमम ग्राफ है, ये मेरा आ गया x2, ये आ गया मेरा x1 एंड इसका जो y इंटरसेप्ट होगा दैट शुड बी 0 रखा, पॉजिटिव अराउंड, यहाँ आपका आएगा 7 पॉइंट समथिंग, 7 इसका y एक्सिस है, सही है, 7 इसका y इंटरसेप्ट है, सही है। अच्छा, ये मैंने किस तरह निकाला है, x1 x2 ढूंढने के लिए मैंने y को 0 रखा है, सही है। यहाँ पर जो मैंने वैल्यू इसकी अज्यूम की है ना, x1 x2, एक्यूरेट वैल्यूज नहीं निकाल रहा, अभी टाइम नहीं मेरे पास, सही है। एंड y मैंने कैसे निकाला है, x को 0 रख के, सही है, ये है y इंटरसेप्ट और ये है x इंटरसेप्ट, ऊपर वाले अज्यूम कर रहा हूँ, सही है। 0 डाला 20, आप आ गए, कुछ सवाल है, मैं समझ रहा हूँ आप हो ही नहीं, आप कुछ पूछना है, नहीं पूछना, अच्छा भाई।
इसको 0 रखेंगे तो 7 नहीं आएगा, एक सेकंड रुको जरा, इसको 0 रखेंगे ना तो 2 इंटू 25/16 माइनस 10.125 -7 आएगा, बिल्कुल सही है, -7 है भैया, -7 पुट x इक्वल्स 0। चले अब इसको मुझे करना है स्केच, सही है, थोड़ा सा ना मैं इसको सेटअप ऐसा कर लूं। अच्छा अब मुझे करना है स्केच। अब स्केच मुझे थोड़ा सा ना तमीज से करना पड़ेगा, ये मुश्किल था स्केच करना। अच्छा फिलहाल इस तरह, ये ऑब्वियसली आपके पास तो एक्यूरेट इस तरह का ग्राफ बना हुआ होगा, ये दिस इज अ बेटर कर्व, इस तरह का कर्व होना चाहिए, बट ये इतना बड़ा मुझे बनाना है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, सही है। तो इसमें थोड़ी सी हम ट्यूनिंग करते हैं कि -7 ये नहीं बोलते, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया -7। अच्छा देखिए ये हो गया आपका f(x), क्या हो गया, f(x) हो गया ये आपका, सही है। अब मैं रेड से आपको बनाकर दिखाऊंगा f(x), तो सिंपली जो नेगेटिव पार्ट है फिर वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो कौन सा है आपका नेगेटिव पार्ट, सिर्फ इतना सा पार्ट है जो नेगेटिव है। बाय नेगेटिव आई मीन जिसकी y की वैल्यूज नेगेटिव है, सही है, जिसकी y की वैल्यूज नेगेटिव है ना। नेगेटिव पार्ट ऑफ f(x), सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, सही है। रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो पॉइंट्स x1 एंड ये x2 से इसको सिंपली वी विल ड्रॉ इट लाइक दिस। थोड़ा और रियलिस्टिक बनाते हैं, सही है। ये हो गया रिफ्लेक्टेड पार्ट ड्यू टू एब्सोल्यूट। तो जो आपका फाइनल, जो आपको मैं ग्राफ शो करना चाह रहा हूं, वो जो आपको फाइनल ग्राफ बनना चाहिए, दैट शुड लुक लाइक दिस। जो आपका फाइनल f(x) होगा ना, दैट शुड लुक लाइक दिस। That's how your f(x) बार वाला शुड लुक लाइक, सही है। कोई सवाल है तो पूछें। दिस इज हाउ योर f(x) शुड लुक लाइक। कोई सवाल है तो पूछें। मैंने अच्छा इस सवाल में मैंने डोमेन्स की ये ख्याल नहीं किया है। -2 और 4.5 ये भी लेना था हमें, -2 की वैल्यू डालनी थी फंक्शन में जाके, जो वैल्यू आ रही थी वो हमें पॉइंट करना था, मैंने नहीं किया। यू गाइस विल डू दिस, सही है, आप लोगों का होमवर्क है, सही है। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच f(x) इज इक्वल टू 7 गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कुछ नहीं करना आपने, ओहो करना है भाई, बिल्कुल करना है, सब ये सिखाऊंगा अभी आपको, ये सॉल्व करना नहीं सिखाया मैंने आपको। कोई प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, कोई सवाल हो तो पूछें, एनी क्वेश्चन। नॉट यार, अच्छा वाह यार, बड़ी जबरदस्त बात है अगर समझ आ रहा है सब तो। चलें एनीवेज, अब हम इसका लास्ट पार्ट करने वाले f(x) इज इक्वल टू 7। ये मैं आपको एक चीज सिखा दूं, अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है सॉल्विंग। सॉल्विंग अभी हमने किया स्केचिंग एब्सोल्यूट, व्हाट वी हैव डन राइट नाउ इज स्केचिंग एब्सोल्यूट, नाउ आई एम डूइंग सॉल्विंग एब्सोल्यूट। सॉल्विंग एब्सोल्यूट, सॉल्विंग कैसे होगी भाई, सॉल्विंग करने की इसकी बहुत एक बेसिक टेक्निक है। वो टेक्निक ये है, लॉजिक बाद में दूंगा, टाइम नहीं है। वो टेक्निक ये है कि आप क्या करते हो,
अगर लिखा हुआ है 2x-7 इज इक्वल्स टू 4, ना आपको ये एब्सोल्यूट हटाना है, सही। हाउ टू रिमूव द एब्सोल्यूट, इसके दो तरीके हैं, मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। एक तरीका तो ये, बोथ साइड्स पे स्क्वायर्स लें, सही। बोथ साइड्स पे क्या लें आप, स्क्वायर्स लें, एंड यहां पे भी आपने ले लिया 4 स्क्वायर, सही है। स्क्वायर बेसिकली क्या करता है, आपके एब्सोल्यूट को हटा देता है, इग्नोर कर देता है। तो ये बन जाएगा 2x-7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, सही है। स्क्वायर रिमूव्स एब्सोल्यूट बार्स, सही। अब आपको वापस, जाहिर सी बात है, आसान तरीका क्या है, रूट ले लें। जब रूट लेंगे तो ये स्क्वायर ये रूट से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x-7। अच्छा, अब यहां पर ये स्क्वायर जब हटेगा तो ये बेसिकली +-4 आ जाएगा, सही है। तो जो इसका शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका, वो शॉर्टकट तरीका क्या है कि स्क्वायर स्क्वायर कुछ ना लें आप डायरेक्ट क्या करें, 2x-7 इज इक्वल्स टू +-4 डायरेक्ट कर लें आप, सही है। तो इसमें ये होगा, एक दफा यू हैव टू सॉल्व 2x-7 इज इक्वल्स टू 4, एंड एक दफा यू हैव टू सॉल्व 2x-7 इज इक्वल्स टू -4। तो इसके दो आंसर्स आएंगे हमेशा आपके पास। तो ये हो जाएगा +4 11x इज इक्वल्स टू 11/2, एक आंसर आएगा, और एक आंसर आएगा -11/2, सही है। नेगेटिव ही है, नहीं नेगेटिव नहीं है, -4 + 7 होगा 3/2, यस 3/2 है ये दो आंसर्स हैं आपके। दैट्स हाउ यू सॉल्व एन एब्सोल्यूट, पॉजिटिव और नेगेटिव कर लेते हो, सही है। चलो अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। जो हमें क्वेश्चन था, ये रहा हमारा क्वेश्चन, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f of x इज इक्वल्स टू 7, f of x bar इज इक्वल्स टू 7। अच्छा, इसका क्या तरीका है आसान, वो ये है कि 2x² -5x - 7, ये आपका क्या है, f of x है। इस पे बार लग जाएंगी तो ये भी बार बन जाएगा। अब ये आप, उसने बोला इज इक्वल्स टू 7, सो 2x² -5x - 7 इज इक्वल्स टू +-7, सही है। तो एक दफा प्लस में लेंगे, एक दफा माइनस में लेंगे। जब माइनस में लेंगे तो गौर करें, ये वाला 7 और ये वाला 7 एक दूसरे को खत्म कर देगा। 2x² -5x - 7 इज इक्वल्स टू -7, ये एक सिचुएशन ले ली हमने। दूसरी ले ली 2x² -5x - 7 इज इक्वल्स टू +7। ये -7 से कैंसिल हो गया, x कॉमन ले लिया, 2x - 5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 एक आंसर है, और एक आंसर है x इज इक्वल्स टू 5/2। कोई क्वेश्चन? और बाकी दो आंसर आप यहां से निकालोगे, स्क्वायर है 2x² -5x, ये वाला 7 यहाँ आके -7 हो जाएगा, -14 इज इक्वल्स टू 0। कोई सवाल है हसनैन? हसनैन एनी क्वेश्चन? इसको फिर आप सॉल्व करोगे, या आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं कर रहा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ कैलकुलेटर वगैरह कुछ यूज करके। आपको कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले मुझसे। क्वेश्चन आ गए, अभी तक समझ में आ रहा है सर, यार ऐसा कैसे हो गया, इतना खतरनाक कैसे पढ़ा दिया मैंने आज, इतनी खूबसूरती कैसे कर दी मैंने। चले, इसके जो दो आंसर्स हैं वो हैं
एक है x इज इक्वल्स टू, आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर सकते हैं, अलाउड होता है, 4.18 और x इज इक्वल्स टू -1.68। सही, ये आपके फाइनल आंसर्स हैं। ये अब एडमेस में ये बच्चों वाली चीज नहीं पढ़ाऊंगा मैं। सही है, ये आपके आंसर है दो। सही है, कोई सवाल आपका और आया हुआ है? सेम, चलें, गुड है भाई। अच्छा, तो मैंने आपको एब्सोल्यूट फंक्शन की ऑलमोस्ट एवरीथिंग सिखा दी है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको ना सिखाई भी हो। तो अब आप लोग कुछ एक प्रैक्टिस करो एक सवाल की। मैं यहाँ क्या नाम है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, ये वाला सवाल करें आप। सही है, आपको तीनों स्केच करने हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है ना कि इनकी रेंजेस ढूंढें। आई डोंट वांट यू टू फाइंड द रेंजेस, आई वांट यू टू स्केच ईच ऑफ देम। सही है, 5 मिनट्स आपके पास, स्टार्ट करें आप। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं, टेक्निक बता दूं भाई। सिंपल, जो सिंपल तरीका है ना वो ये है कि आप x और y का टेबल बना लें। सही है, x और y का आप क्या करें, सिंपल एक टेबल बना लें। उस टेबल में x की वैल्यू ये दी हुई है -2 से लेकर 3 तक, ये पुट करते रहें। जो जो आंसर्स आ रहे हैं उसको आप यहाँ पर प्लॉट करते रहें। सही, एक तरीका ये है, बट ये दिस विल वर्क फॉर पार्ट 1। पार्ट 2 में आई वांट यू टू डू द सेम थिंग, प्लस एक एडिशनल चीज करनी है आपने कि इस 2 - 3x इज इक्वल्स टू 0 को अलग से एक कोऑर्डिनेट लेना है। टेक वन एडिशनल कोऑर्डिनेट, सही है, जिसमें इसके वर्टेक्स को आप क्या रखोगे, 0 रखोगे। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, स्टार्ट।